हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राम सिंह तोमर। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इस एक 500 स्क्वायर फीट की चार दीवारी में आपका टोटल कितना खर्चा आएगा और मटेरियल कितना लगेगा। तो अब यहां पे देख सकते हैं कि आप 1100 स्क्वायर फीट का टोटल मकान का मैं आपको एस्टीमेट बताता हूं कि कितना ईंट लगेगा और कितना इसका मटेरियल लगेगा, और जो आपके एरिया में मटेरियल का रेट होगा आपको उसके हिसाब से इसका निकालना है कि कितना आपका खर्चा आता है। दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपको छोटी छोटी चीज़ें मकान से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहेंगी, क्योंकि ये छोटे छोटे जो काम होते हैं लोगों को पता नहीं होते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि चार दीवारी छत पे चार दीवारी बनानी है और इसका खर्चा कितना आएगा, तो इस हिसाब से मैं आपको वीडियो बना के आप लोगों के पास भेजता रहूँगा। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो इसको एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज का टॉपिक यही रहेगा कि इस चार दीवारी में या पैराफिट वाल में हमको कितना खर्चा आने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने पूरा टोटल यहाँ पे चार दीवारी का बना दिया है और अब इसका हम प्लास्टर कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में प्लास्टर तक मैं आपको टोटल खर्चा बताने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं इस चार दीवारी में टोटल कितना ईंट लग गया है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें 2000 ईंट लग गया है। जो यहाँ का रेट मैं आपको बताता हूँ, 1500 ईंट यहाँ पे 10,000 रुपये की आती है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि इसमें 2000 ईंट लगी हुई हैं, जिसमें 4 इंच की चुनाई की गई है और साइड साइड में 9 इंच के पिलर बनाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन उसमें हमने 4 इंच का पूरा 4 इंची चुनाई किया हुआ है। इसमें 4:1 का रेशो होता है, यानी 1 बैग सीमेंट और 4 बैग रेत होती है, इसकी चुनाई होती है। और एक बैग सीमेंट और 5 बैग रेत का प्लास्टर होता है। तो आपको रेशो आपको पता होना चाहिए कि हमको कितने रेशो का आपको प्लास्टर कराना है और कितने रेशो का चुनाई करानी है। तो आपको पता लग गया होगा कि इतना एरिया जो 1100 स्क्वायर फीट का है। लेकिन इसमें यहाँ की जो ये वाली दीवार है, यदि ये मकान जुड़ा होता तो आपको यहाँ पे एक दीवार नहीं लगानी पड़ती। टोटल वहाँ से लेके यहाँ तक चारों तरफ घूमता तो इसमें ईंटें हमारी 1500 में ही हो जाता। तो आपका अगर इस प्रकार का मकान है तो आपको 1500 ईंट ज़रूर मंगानी है। 1500 ईंट में इतना हो जाएगा। ग्रिल की हाइट जो होगी, ग्रिल कितनी भी हाइट की बनी हो, लेकिन हमें चार दीवारी जो है अपनी 3 फीट हाइट में लेनी है। तो जब भी आप चार दीवारी को बनवाते हैं तो 3 फीट हाइट में ज़रूर बनवाएं। तो दोस्तों, ईंटों को आपको पता लग गया है आपके एरिया में किस प्रकार की रेट है, उसके हिसाब से आप अपना रेट देख लेना। अब मैं बताता हूँ इसमें जो चुनाई करने का रेत है, जिसको हम डस्ट बोलते हैं या क्रेशर का रेत आता है यहाँ पर, तो वह हमने एक ट्राली मंगाया था। उसमें से मान लीजिए 50 बैग हमको चुनाई में लग गया है। और जो हमने प्लास्टर का रेत मंगाया था वह आधा ट्राली मंगाया था। तो आधा ट्राली में ये सारा प्लास्टर अंदर और बाहर दोनों तरफ से हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ट्रॉली मैं बोल रहा हूँ या बैग बोलता हूँ, तो इसमें आपको क्या देखना है। ये जो नापा जाता है वो CFT में नापा जाता है। इसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि CFT क्या होता है। जैसे भी कोई ट्राली से या टिप्पर से कोई माल आता है तो उसको हम CFT में नापते हैं या स्क्वायर फीट में नापते हैं। तो उसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना CFT रेत या गिट्टी लगती है। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया 1500 ईंट हो गया और एक ट्राली चुनाई का रेत हो गया और आधा ट्राली प्लास्टर का रेत हो गया। इतना आपके एरिया में किस प्रकार से रेत मिलता है। यहाँ पे तो 5000 रुपये का ट्राली मिलता है जो प्लास्टर का मिलता है, और 4000 रुपये क्रेशर का मिलता है। अब मैं बता दूं आपको कि इसमें जो टोटल सीमेंट लगा है, सीमेंट यहाँ पे अभी तक 18 बैग हमने लगा चुके हैं, चुनाई भी कर दिया और प्लास्टर भी हो गया है। मान लीजिए 2-4 बैग अभी और लगने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे भी प्लास्टर अभी बाकी है हमारा। मान लीजिए 20 बैग में आपका यह पूरा काम हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ आपको कुछ ज़रूरी जानकारी जो चार दीवारी बनाते समय आप लोगों को ध्यान में देना है। तो जैसे कि पहला रद्दा हमारा ये लगा होता है। तो जब भी आपको दूसरे रद्दे का स्टार्टिंग मिस्त्री से करानी है तो उसमें आपको पहले नंबर इस रद्दे को पूरा गीला करना है। गीला करने के बाद इसके ऊपर घोल लगाना है, उसके बाद ही दूसरा मसाला यानी चुनाई करनी है। एक नंबर इसकी हाइट 3 फीट से कम नहीं रखनी है। दूसरा नंबर, तीसरा, यदि ग्रिल की हाइट 2 फीट है या 1.5 फीट है तो उतनी आप नीचे से चुनाई करवाइए, टोटल 3 फीट पे बनवाइए। इस प्रकार से चुनाई करते हैं।
और प्लास्टर की रेत में बारीक होती है, प्लास्टर की रेत बारीक होती है, लेकिन आपको कुछ ऐसी रेत लानी है कि थोड़ा दानेदार होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको अपनी चारदीवारी का काम कराना है। दोस्तों वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप एक लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको मकान से जुड़ी जानकारियाँ, काम किस प्रकार होते हैं, उसकी छोटी छोटी जानकारियाँ जो आप लोगों को नहीं मालूम होती है, इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। ग्रिल के जो बैरे होते हैं इसको थोड़ा बड़ा बनवाना पड़ता है ताकि ये चुनाई में फंस जाए और मजबूती बनी रहे। और 4:1 का रेशो लगाना है, थोड़ा इसमें तगड़ा रेशो लगाना पड़ता है क्योंकि यह 4 इंच की चुनाई होती है और आगे चल के इसको काफ़ी दिनों तक बना रहना, जब तक ये दूसरी मंजिल और नहीं बनाएंगे तब तक ये चारदीवारी हमेशा बनी रहेगी। तो इसलिए इस काम को थोड़ा सॉलिड तरीके से ही कराना होता है। अब यहाँ पे मोमटी जो बनेगी और सीढ़ियाँ बनेगी, सीढ़ियाँ बन चुकी हैं और मोमटी का निर्माण होगा, वह मैं आगे छोटी छोटी बातें आप लोगों को जानकारी देता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।